नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम संधि के नए टॉपिक को लेकर प्रारंभ करते हैं। संधि का हमने पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। देखो, हिंदी में और संस्कृत में मैंने बार बार कहा संधि सेम है, परंतु जो संस्कृत का वर्गीकरण है, यानी संस्कृत में संधि को नाम देकर के वर्गीकरण किया गया है और हिंदी में केवल स्वर संधि में ही नाम दिए गए हैं। बाकी जो व्यंजन संधि है वो हिंदी में नामकरण नहीं किया गया है प्रत्यक्ष रूप से, यानी केवल ये बताया गया है तृतीय वर्ण रूपांतरण संधि या मूर्धन्य रूपांतरण, मूर्धन्यकरण या तालवीकरण, इस प्रकार के नाम देकर संधि को बताया गया है। लेकिन संस्कृत में इन संधि के नाम दिए गए और उन नाम के आधार पर ही संधि को वर्गीकृत किया गया है और संधि को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है शास्त्रों में नाम के आधार पर कि उस नाम से ही आप समझ सकते हो कि कौन सी संधि किस प्रकार से काम करती है। हम हमेशा बात करते हैं जिस प्रकार से आज हम बात करेंगे सचुत्व और ष्टुत्व संधि। देखो, सचुत्व और ष्टुत्व संधि क्या है? वर्ग रूपांतरण संधि है, यानी तय वर्ग को चय वर्ग में रूपांतरण और आपके तय वर्ग को टय वर्ग में रूपांतरण। अब सचुत्व संधि है, इसका एक सूत्र है सतो सचुना सचु, सतो सचुना सचु। इसी प्रकार से ष्टुत्व संधि का हम सूत्र देखें तो ष्टुत्व है ष्टुना ष्टु। अब हम सूत्र को समझते हैं। देखो, सूत्र पूर्ण रूप से संधि की जितने भी नियमावली होती है उसकी व्याख्या करने में सक्षम होता है। अब सूत्रों के बारे में देखें तो इसमें हम सतो यानी स और तय वर्ग, त, थ, द, ध और न। अब सतो को क्या करना है? सचु में रूपांतरण करना है। तो स और तय वर्ग यानी तू वर्ग यानी तू वर्ग के पूर्ण आपके व्यंजन, पूरे व्यंजन त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार से सतो को सचु में, तो स को स में और तय को च वर्ग में यानी चू वर्ग में। चू यानी च, छ, ज, झ और ण। तो जो ये वर्ग हैं, तय वर्ग के जो वर्ग हैं उनका रूपांतर किसमें करेंगे? च वर्ग में करेंगे। यानी स का रूपांतरण स में, तय का च में, थ का छ में, द का झ में और ध का झ में और न का ण में। इसी प्रकार से हम ष्टुत्व संधि को देखें। देखो, हम सचुत्व के साथ में ष्टुत्व इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये समान रूप से है। इसमें क्या है? सतो का रूपांतरण, ये आगे लगाया नहीं है लेकिन सूत्र तो इतना ही है, लेकिन व्याख्या करता है सतो को क्या करना है? सतो का रूपांतरण ही क्या करना है इसने? स, त, थ, द, ध और न का रूपांतर किसमें करना है? स का षटकोण में, स और ट, ठ, द, ध और ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, च, छ, ज, झ, ण। अब हम बात करते हैं, इसमें सारों में अनंत है क्योंकि ये केवल क्या है? व्यंजन है। स्वर इसके साथ में नहीं है, केवल व्यंजन है। देखो, जो व्यंजन संधि है, हिंदी में हम व्यंजन संधि का अगर नाम पूछे किसी पद को देकर, अगर नाम पूछे, जैसे इस संधि में अगर उदाहरण देखते हैं, बाद में देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि अगर नाम पूछे तो हम क्या लिखेंगे? इस संधि में सचुत्व संधि या अष्टुत्व संधि लिख देंगे। लेकिन हिंदी में केवल हमको व्यंजन संधि लिखना है। और अगर बाई चांस आप अगर संस्कृत में व्यंजन संधि लिखते हो तो भी वो गलत नहीं होगा, लेकिन स्वर संधि के नाम और विसर्ग संधि के नाम देने जरूरी होते हैं। हिंदी में व्यंजन और विसर्ग संधि में नाम अगर नहीं दे तो चल जाएगा, क्योंकि उसमें आप व्यंजन संधि या विसर्ग संधि लिखेंगे तो भी आपका सही है। तो ये आप देख सकते हो। अब इसमें रूपांतर क्या करना है? इसी प्रकार से क्या करना है? अब इस रूपांतर के हिसाब से ही हम क्या करने, उदाहरण देखते हैं। बस यही ध्यान रखना है
कहने का तात्पर्य क्या है? सचू में रूपांतरण करना है। कहने का तात्पर्य क्या है? स्टू में रूपांतरण करना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है। अगर ट्रिक की बात करें तो इसमें क्या है? सचू है और इसमें स्टू है। जो भी पद होंगे उसमें इस सचु तो संधि में सचु होंगे और स्टू तो संधि में स्टू होंगे, यानी ट ठ ड ढ ण होंगे। और इसमें क्या होगा? स और च छ ज ण होंगे। इसी प्रकार से उदाहरण देखें, बात करें तो सचित पहला उदाहरण है। तो सचित जो उदाहरण है वो सत धन चित, धन यानी प्लस। अब जब सत जो पद है उसके अंत में अगर तय वर्ण है तो उसका रूपांतर किसमें करना है? च वर्ण। तय का रूपांतर किसमें करना है? च वर्ण, इसलिए सत धन चित। पीछे वाले वर्ण से कोई अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है ना? तो किस में करना है? च में। तय वर्ण का च में रूपांतर। अब हरि धन शेते हैं तो हरि धन शेते, हरि श धन शेते। स का रूपांतर किसमें करना है? स संकर वाले में, हरीश शेते। इसी प्रकार से रामस धन रामश्च है तो राम स धन च। तो स का रूपांतर किसमें करना है? स संकर वाले। लेकिन ये अर्धवर्ण इसलिए आएगा, इन जितने भी ये व्यंजन है इन व्यंजनों में आपने देखा होगा कि हलंत लगी है। हलंत का मतलब है केवल केवल व्यंजन है। तो हम क्या करते हैं? तो केवल केवल व्यंजन का रूपांतर, स का रूपांतर हम क्या करेंगे? स में किया है तो हम क्या बनाएंगे? रा म और इधर क्या बचा? च। तो इसको अगर मिलाते हैं तो रा म और स अर्ध, या तो ऐसे लिख दो, लेकिन हम लेखन क्रिया में स को अर्ध में, अर्ध होता है अगर मात्रा नहीं होती तो ऐसे लिखते हैं स और च। अब इसी पद को हम अगर ऐसे भी लिखना चाहें, जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो लेखन है, टाइपिंग लेखन जो होता है आजकल जो है वो क्या चल रहा है? तो रामस्य च, स को इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये दोनों ही पद क्या है? सही। अब हम आगे के उदाहरण देखते हैं। तो आगे के उदाहरण देखें, कश्चित, तो कश धन चित। तो स का रूपांतर किसमें है? स में, संकर वाले स में, तो कश्चित। इसी प्रकार से उज्ज्वल देखें तो उज्ज्वल जो है वो उद धन ज्वल। अब ये जो पद है ये मोस्ट है, ये कई बार आ चुका है। तो उद, दै का वर्ण, दै का रूपांतर किसमें है? दै का रूपांतर जय में। तो उद दै का रूपांतर जय में अर्ध में, अर्ध में करना है। तो उ और दै, उ और जय अर्ध, अर्ध ऐसा लिखा जाएगा और ज्वल। तो ये दो बार अगर अर्ध आया है तो इसका मतलब कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि हम अगर रूपांतरण करते हैं तो उसको सही प्रकार से रूपांतर करके देख लो। उ का तो उ, दै का रूपांतरण जय अर्ध में, और जैसा पद पीछे वाला पद जैसा है द्वितीय पद वैसा का वैसा पद लिखते हैं। ये तो है सचुत संधि के उदाहरण। अब ष्टुत संधि के उदाहरण देखें तो तक्तिका। अब तक्तिका जो उदाहरण है उसमें तत् धन टीका, तय का रूपांतर किसमें? टै में, तय का रूपांतर टै में। इसी प्रकार से रामस षष्ठ, तो रामस षष्ठ, विसर्ग है तो विसर्ग, पीछे के पद से कोई तात्पर्य नहीं है, पीछे के पद से विसर्ग है तो जैसा है वैसा, हलंत है नहीं है तो नहीं। इसी पर पेस्टा देखें तो पेस्टा जो है पेश और ता से बना है। अब यहां देखने वाली चीज है, यहां क्या है? जो स वर्ण है, व्यंजन है, वो रूपांतरण पहले से है, यानी स को रूपांतरण, यानी स को क्या करना है? स में, लेकिन स रूपांतरण पहले से है। अगर पहले से रूपांतरण है तो जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण का रूपांतरण कर दिया जाएगा। तो तय का रूपांतरण क्या होगा? टा में। तो क्या होगा? पे स अर्ध है तो क्या होगा? पे श अर्ध है, पेष्टा। ये करना है। उसी प्रकार से राष्ट्रम है तो राष्ट्रम का क्या करेंगे? रा श और त्रम। अब इसको समझे। अब राष्ट्रम का रूपांतरण राष्ट्रम कैसे हुआ ये देखते हैं। देखो रा और स रूपांतरण पहले से किया हुआ है तो स अर्ध लिख देंगे। अब ये रूपांतरण हुआ है
तो हम क्या करेंगे, अगले वाले व्यंजन का रूपांतरण करेंगे। तो त्रय जो वर्ण है वो तय और रै से मिलकर बना है, तो तय का रूपांतरण करना है केवल, त्रय का रूपांतरण नहीं होगा। तय का रूपांतरण किसमें करना है, टय में। तो हम क्या करेंगे, तय का रूपांतरण किसमें करना है, टय में। तो तय का रूपांतरण हमने किया टय में, और जो रै की मात्रा है वो टय के नीचे हमेशा ही इस प्रकार से आती है। जो रै की मात्रा है, री की मात्रा है, वो टय के नीचे कैसे आती है, इस प्रकार से आती है। तो रै की मात्रा नीचे लगा दी, क्योंकि रै क्या है, रै क्या है, अर्ध है, तो अर्ध को यही लिखेंगे। अब क्या है, मैं वैसा का वैसा, तो क्या बना, राष्ट्रम। ये दो पद है जो आपके मोस्ट है, ये चार पद। इसी में उड्डयन है, तो उ द, धन है डयन, डयनम, उड उद डयनम। तो द को डय में रूपांतर कर दिया, दो डय आएंगे, डयन। इसलिए इष्ट है, तो इष्ट को क्या हुआ, ई श धन और त, ईश धन और त। अब इस धनक त है तो क्या होगा, इस स रूपांतर हुआ है, तय का टय में रूपांतर। इस प्रकार से ये आपको पद याद रखने हैं, और ये पद आपको याद रखते हुए ये मोस्ट उदाहरण लिए हैं, ये मोस्टली आपको समझने हैं, यानी ये संयुक्त और ष्टुप संधि उदाहरण है। लेकिन यहाँ देखने वाली चीज एक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन जो स के उदाहरण है दोनों में, वो स के उदाहरण आपके सचुत संधि में, ष्टुप संधि में आते हैं, व्यंजन संधि में तो आते ही हैं। क्योंकि यहां पर आपने देखा है जो स है, हर एक पद में जो स आता है, उस स को संस्कृत में स और रै को विसर्ग माना गया है। तो ये उदाहरण यहां पर व्यंजन संधि के तो है ही, अगर स आता है, अगर स को हम विसर्ग कर दें तो ये सारे उदाहरण यानी केवल स वर्ग वर्ण के व्यंजन के उदाहरण, स से स में, यानी स व्यंजन के जो व्यंजन पीछे वाले हैं वो छोड़कर स वाला उदाहरण है, वो सत्व विसर्ग संधि में भी आएंगे। ये हमें देखने वाली बात, वो आगे भी समझेंगे सत्व। अब इसके अलावा कुछ अपवाद भी है, जैसे इसका मुख्य सत्व संधि का अपवाद है शाद। शाद एक सूत्र के अनुसार इसका ये अपवाद है शाद। अब शाद सूत्र के अनुसार अपवाद क्या है, दो मोस्ट अपवाद ये है, देखो, एक है प्रश्न और विषण, प्रश्न और विषण। अब प्रश्न और विषण दो पद है, अब इन पदों की संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न का प्रश्न धन न, और इसी प्रकार विष का धन विष धन न। अब ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम अगर हम पढ़ते हैं, आगे हम जो संधि है नेक्स्ट हम लेंगे जसत्व संधि और सरत्व संधि। ये